हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसमें अब हम कवर करने वाले हैं फोर्थ और लास्ट पार्ट, जिसमें हम मेनली कवर करेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। ये चैप्टर्स अभी हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाद हम उससे रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एज फार एज क्वेश्चन आंसर्स इज कंसर्न, हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस सीरीज में कवर करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक जनरल टर्म्स में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि इफ यू विश टू प्लान फॉर अ ईयर, सो अ सीड. इफ यू विश टू प्लान फॉर 10 years, plant a tree. If you wish to plan for a lifetime, then develop people. That is the importance of training, development या education process in general, जिससे हम कहते हैं कि ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो उस प्रोसेस को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग। उसको लर्निंग इम्पार्ट की जाती है इन द प्रोसेस, यूजुअली बाय changing employees attitude or increasing his or her skills and knowledge. So at times attitude change किया जाता है और नहीं तो उसकी skills को impart करके उसकी skills और knowledge को बढ़ाया जाता है। That's the process of training and development. अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जब जब सिंपल हुआ करता था या जब मैकेनाइजेशन हुआ था, उस समय पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि प्रोसेसेस बहुत स्ट्रीमलाइंड और मैकेनिकल सी थी। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे नए सॉफ्टवेयर्स हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं, जैसे टैक्सेशन रूल्स हर पर्टिकुलर ईयर में चेंज होते रहते हैं, तो इन दीज सर्कमस्टांसेस इट इज एसेंशियल दैट आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप ट्रेन और डेवलप करें। With rapid changes taking place in the last quarter of the century or highly sophisticated and complex society, it is becoming all the more important that हम current scenario को adjust करने के हिसाब से training and development offer करें, depending on the type of job required, types of skills necessary to complete the job. उसके behalf पे हमें ये training and development plan करना पड़ता है। As jobs become more and more complex, the importance of employee training has increased, and training and development helps both the organization as well as the individual. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि a few people feel that the training and development is only beneficial to the organization or only beneficial to the employee. Do you agree? So the answer is that training and development is important both from the organization point of view as well as from the employee point of view. ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू वो ये भी देखा जा सकता है कि नॉर्मली ट्रेनिंग के कोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एज एन कंपनीज फंड करती हैं, और अगर उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो तो इस तरह की चीजें वो क्यों खर्चा करेंगी। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ कॉमन सेंस लॉजिक, बट उससे आपको एक अंदाजा लगता है दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे ट्रेनिंग इज ए सिस्टमैटिक लर्निंग। इट इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल से आप सीखोगे तो ऑब्वियसली वेस्टेज भी होगा एफर्ट्स एंड मनी। इसके बेटर है कि आप अच्छी तरह से, ये नया सॉफ्टवेयर कोई लॉन्च हो रहा हो तो आप बोलेंगे कि पहले ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी तभी तो मैं उस नए सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, है ना? तो दैट इज ऑब्वियस। सो training is a systematic learning and always better than hit and trial. It enhances employees' productivity both in terms of quality and quantity and leads to further profits. And training equips the future managers to take over in case of an emergency. Training नहीं दी होगी तो एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर पाएगा वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। Training improves the employee morale, reduces absenteeism and employee turnover. Employee turnover का मतलब है लोगों का resign करके job से change करना is employee turnover. It helps in obtaining effective response to fast changing environment, technological as well as economic. अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय, ऑब्वियसली उसकी स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूव होंगी, उसके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी और उसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं। इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू अर्न मोर, ऑब्वियसली। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, दो लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, नॉट जस्ट एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स भी रिड्यूस होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। ट्रेनिंग इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब ये तीन टर्म्स जो हैं काफी क्लोज हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इन तीनों को अलग अलग समझना थोड़ा हमारे लिए जरूरी भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फाइन डिफरेंसेस हैं तो उसको लिख पाना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज आर enhanced to perform specific jobs are increased.
ट्रेनिंग जो है वो नॉर्मली जैसे होता है कि नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, या एक नई बिजनेस प्रोसेस लॉन्च की तो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग इज नॉर्मली अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर काम के लिए उसकी स्किल्स आपकी इंप्रूव करने के लिए इम्पार्ट की जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन कुड बी अ फ्यू डेज और मैक्स अ मंथ और सो नॉर्मली ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। डेवलपमेंट जो है वो उससे ज्यादा ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट की बात जब की जाती है तो नॉर्मली प्रमोशन के साथ डेवलपमेंट होता है, या हायर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए डेवलपमेंट होता है। इसलिए ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस बट डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, क्योंकि आप नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाओगे तो उसमें अ पार्ट ऑफ इट वुड बी ट्रेनिंग एज वेल। तो training, education and development are distinct, though they overlap to some extent. तो ट्रेनिंग को अगर हम स्पेसिफिकली समझने की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जैसे हम बात करें कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो आप उसको ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हो। बेसिकली क्या करते हो कि इस पर्टिकुलर चीज को या इस पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको जो स्किल्स की जरूरत है वो एक ट्रेनिंग में इम्पार्ट की जाती है। It attempts to improve the performance of on the current job or prepare them for an intended job as well. Education, जैसे आप लोग सबके सब भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है एजुकेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप लोगों ने एजुकेशन कब शुरू की थी? शायद KG1 नर्सरी उस एज से शुरू की थी, और आज की डेट तक भी आप एजुकेशन प्रोसेस ही अंडरगो कर रहे हो। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपको आज की डेट में आप पढ़ पा रहे हो तो इसीलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपने किसी छोटी क्लास में इंग्लिश अल्फाबेट्स, प्रोसेस, ग्रामर ये चीजें पढ़ी है तभी। तो एजुकेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, but it helps in increasing the knowledge and understanding of employees. It is an understanding and interpretation of knowledge also. It does not provide definite answers. तो आपको एजुकेशन से आपको ये बोला जाए कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, तो द आंसर इज नो। बट एजुकेशन improves your capability to find an answer. So it develops a logic and rational mind that can determine relationships amongst pertinent variables and therefore understand the phenomenon. तो आप नॉर्मली कहते हो कि इस पर्टिकुलर एजुकेशन वाला इंसान, या प्रोबेबली आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों से प्रॉब्ली केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री वाला जो है वो ये बोलेगा कि मेरे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एजुकेशन दी गई है, pertinent variables to understand that particular phenomena. Education imparts quality of mind and character and understanding of the basic principles and develop the capabilities and analysis sorry and synthesize objectively. Education is a broader scope than training. Obviously, education is a longer process और उसके scope भी ज़्यादा broad है. Training is tied to the goals of the organization and is more than to the goals of individual. तो training जो है normally organization के point of view से important होती है और वो goals of the organization की तरफ ज़्यादा tilted होती है than towards the goals of the development of the individual, because training एक short term process होती है normally जिससे कोई particular skills आपको इम्पार्ट किए जाते हैं। while development refers to learning opportunities designed to help employees grow as in terms of promotion, in terms of higher responsibilities. So it covers not only those activities which involve job performance but also growth of personality. Even leadership से related जो skills इम्पार्ट की जाती हैं वो भी development में एक process है, क्योंकि higher level of positions के लिए उन्हें अलग तरह की leadership skills की जरूरत पड़ेगी। It helps an individual to progress towards maturity and actualization of the potential, and they become not only good employees but better men and women. मतलब basically आपके character की traits जो है, integrity, उन चीजों पे भी work किया जाता है under development process. The field of training and development is concerned with improving deals with design and delivery of learning to improve performance within the organization. In some organizations, the term learning and development is used instead of training and development. ये terms कई बार synonymously use होते हैं in order to emphasize the importance of learning for an individual and the organization. और कुछ और organizations में instead of these the term human resource development भी use होता है। अब अगर हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको चार्ट में बना करके दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर देगा. Training is a process of increasing knowledge and skills.
while development is a long process of learning and growth. ट्रेनिंग enables the employee to do the job better. तो जो भी काम उसको अभी असाइन किया गया है उससे परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी ट्रेनिंग के अंदर बढ़ाई जाती है और डेवलपमेंट enables the overall growth of the employee. ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है और डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है. ट्रेनिंग मेथड्स की बात की जाए तो दो तरह के कॉमन ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल होते हैं. एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड क्या होता है? दीज आर अप्लाई टू द वर्क प्लेस. ये नॉर्मली आपको कहा जाता है कि आप काम करते करते सीखो या वहीं पे एट द जॉब प्लेस ही आपको दिखाया जाता है. तो एम्प्लॉय जहाँ एक्चुअली काम कर रहा होता है वहां पे अगर ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, विच मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. और ऑफ द जॉब मेथड जो होता है इसमें होता है कि ट्रेनिंग जो है इम्पार्ट की जाती है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस बिफोर, विच मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग. तो दोनों में फर्क जो है ऑफ द जॉब में है कि आप उस चीज को सीख करके फिर काम शुरू करना, और ऑन द जॉब का मतलब है कि आप काम करते करते उस प्रोसेस को सीखोगे, तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं ऑन द जॉब मेथड्स की. ऑन द जॉब मेथड्स में सबसे कॉमन मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि एक मास्टर वर्कर के साथ बाकी लोग काम करके सीखते हैं. इट इज डिजाइन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स, इनके साथ आपको यूजुअली देखते हो कि दो की टीम साथ में काम करती है. तो यूजुअली एक सीनियर होता है और दूसरा उस प्रोसेस को सीख रहा होता है, तो उसके साथ साथ काम करता है. द अप्रेंटिस आर ट्रेनीज who spend a prescribed amount of time working with the experienced guide or the trainer. एक यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली 5-6 महीने इस तरह के काम के लिए डिसाइन किए जाते हैं, बट फॉर स्लो लर्नर्स इसके लिए हो सकता है उसको एक आधो महीना एडिशनल वो काम और सीखना पड़े. Coaching. This method is in which superior guides and instructs the trainee as a coach. So coach जो है वो counsel करता है, sets mutually agreed goals, suggests कि activities क्या क्या किया जाएगा, उसको कैसे review करेंगे performance को. और ट्रेनी जो है वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर, एंड मैनेजर जो है कोच जो है ही टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्निंग टू बी इम्पार्टेड या कोचिंग इम्पार्टेड. और क्लासिकली कई बार ये भी होता है कि कोचिंग के बाद फिर जो ट्रेनीज हैं दे आर बीइंग ग्रूम्ड टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर, रिलीव हिम फ्रॉम सम ऑफ हिज ड्यूटीज आल्सो. सो इट इज अ चांस फॉर द ट्रेनी टू लर्न ऑन द जॉब. अनदर मेथड ऑफ ऑन द जॉब इज जब आप जॉब पे काम करते करते सीखते हो, इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. ये जो है एक प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी और बिजनेस फर्म्स भी करते हैं. आपने इंटर्नशिप टर्म सुना होगा. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, रेगुलर स्टडीज भी करते हैं, साथ में थोड़ा टाइम जा करके फैक्ट्री या ऑफिस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो इसे इंटर्नशिप कहा जाता है. जॉब रोटेशन इज अनदर मेथड ऑफ ऑन द जॉब मेथड. इसमें क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हो और आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दूसरे डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम के लिए काम करने के लिए भेजा जाता है. तो दिस enables the trainee to gain a broader understanding of the different parts of the organization of the business and how the organization as a whole functions. Trainee gets full involved in the department और उससे उसकी ability भी develop होती है. Job rotation allows trainees to interact with other employees, facilitating future cooperation amongst departments. It is helpful in promotion, replacement or transfers. ऑफ द जॉब मेथड्स जो है जिसमें जॉब के प्रेमाइसिस में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लासरूम ट्रेनिंग या लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस. सो लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होती है कि इन्फॉर्म करें अबाउट रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स. इसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ की जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है to increase the retention and offer the vehicle for clarifying more difficult points. उस ट्रेनिंग वाली प्रोसेस में ऑफ द जॉब में कई बार फिल्म्स भी दिखाई जाती हैं, नॉट द फीचर फिल्म्स द वे वी अंडरस्टैंड इट, बट देयर आर अ फ्यू मशीन कैसे काम कर रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, वो उनको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है. तो यूज्ड इन कंजंक्शन विद कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, इट इज एन इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस. फिर अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज केस स्टडी. केस स्टडी में बेसिकली क्या होता है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया जाता है. Taken from actual experience of the organization, cases represents attempt to describe as accurately as possible real life problems that managers have faced. Trainees study and determine the cases to determine problems, analyze causes, develop alternative solutions, and select what they believe to be the best solution and implement it. Another on the job method है computer modeling. इसमें क्या होता है कि it stimulates the environment, मतलब graphically उस environment को create किया जाता है through the computer
to imitate some of the realities of the job and allows the learning to take place without the risk and high cost involved. कई बार आपकी machines बहुत important और महंगी होती है, तो आप उनको वर्कर्स को ऐसे नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको उसको एक कंप्यूटर मॉडल या उसका डेमो सिस्टम पे उसको वर्क करना सिखाना पड़ता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ये टर्म थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसे जरा ध्यान से सुने। एम्प्लॉय लर्न्स देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, मतलब वही इक्विपमेंट यूज किया जाता है जो उन्हें यूज करना है, बट उसे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है। तो ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्कफोर्स. Actual work environment is created in the classroom and employee uses the same material, files and equipment. मतलब जैसे आपका से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई एक पर्टिकुलर मशीन को बनाना सिखाया जा रहा है, तो वो प्रोसेस जो नॉर्मल आपकी फैक्ट्री में हो रही होगी, सेम चीज सेम मशीन का एक डेमो पीस जो है आपके लिए रखा जाता है, जिसके ऊपर आप सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं. इट इज यूजुअली डन व्हेन द एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट. इट इज डन कि आप उसको डैमेज ना करो, आप पहले उसको सीख करके उसके बाद ही काम करना शुरू करो. तो सेम मशीन जो आप शॉप फ्लोर पे यूज करोगे या फैक्ट्री में यूज करोगे, वही का वही मशीन आप पे ट्रेनिंग आप लेते हो अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, क्योंकि ये ऑफ जॉब मेथड है. फिर एक और मेथड है लास्ट इस सीरीज का, वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ प्री अरेंज्ड एंड proposed acquisition of some specific skill or general knowledge. Information जो है is broken down into meaningful units, and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package, to form from simple to complex. So the training goes through these units by answering questions or filling the blanks. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख लेते हैं. नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनिंग लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. तो मास्टर वर्कर कहाँ अवेलेबल होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग में. नेम अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली अंडर सीनियर मैनेजर. मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग. तो इसका आंसर है कोचिंग. कोचिंग में मैनेजर टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग. Name this and state the on-the-job method of training that is being used to give training to electricians. So electricians, plumbers का example अपन ने देखा ही था. Apprentice training. It is the on-the-job training method in which a master worker as a trainer is appointed who guides and the workers regarding the skill or the job. Electricians are required to undergo such trainings. Name the method of training in which trainees learns on equipment which they will be using. तो इसका आंसर है vestibule training. The employees learn their jobs on the equipment they will be using for the actual work environment that is created in the classroom, which is away from the actual work floor. Which training is important for the employees? Why is training important for the employees? State any 3 reasons. जिसमें आपको importance of training देनी है from the point of view of the employees. ये आपको ध्यान देना है कि question में आपसे पूछा गया क्या है. State any 3 reasons why training is beneficial to the employees. तो एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग क्या बेनिफिट्स देता है वो आपको मेंशन करना है. सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, ट्रेनिंग इज सिस्टमैटिक लर्निंग. इट इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल. It leads to reduction of wastage of efforts and money, increases productivity. A trained worker is more efficient in his work. He has better knowledge and skills and speed for his job. This leads to increase in output, which is profitable for the enterprise. Fewer accidents. Trained employees are proficient in handling machinery and equipment, and they're less prone to accidents as well. Why is training important for an organization? State any 3 reasons. So training is important because of the following reasons. अब हमें importance जो है from the point of view of the organization बोलना है. Training of workers needs to increase productivity and reduction of wastage. It reduces absenteeism and labor turnover. Labor turnover मतलब employees का आपकी organization छोड़ करके जाना या retirement लेना. Retirement से ज़्यादा resign करना is the normal term for turnover. As trained workers become more confident and they become more regular and stick to their job and place, it is required to teach technology and work methods to the employees. Difference between training and development, ये हमने एग्जाम्पल से भी देखा हुआ है और चार्ट में भी देखा हुआ है. ट्रेनिंग जो है इज अ प्रोसेस इन विच एटीट्यूड्स, skills and abilities of employees to perform a specific job are improved. तो वो specific job के बारे में जब impart की जाती है तो ट्रेनिंग बोला जाता है. According to Michael Armstrong, training is a systematic development of knowledge, skills and attitudes required for an individual to perform adequately a given job or task, while development involves growth of an employee in all respects. So एक holistic process होती है development.
It denotes the process by which employee acquires the skills and competence to do their present job and increase their abilities to handle their future jobs. So डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और एक थोड़ा ब्रॉडर प्रोसेस होता है, नॉट जस्ट द करंट जॉब बट फ्यूचर जॉब्स के लिए भी स्किल्स इंप्रूव की जाती है. डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, thus facilitating overall development of the employees. State any 4 reasons why training is needed in an organization. So training is needed in an organization because of following reasons. Training workers leads to increase their productivity and reduction of wastage. It reduces absenteeism and labor turnover. Trained employees जो ज़्यादा confident होते हैं तो ज़्यादा regular भी होते हैं. It is required to teach technology and works and methods to the employees as well, क्योंकि उन्हें job करने के लिए essential training की ज़रूरत होती है. Some learning opportunities are designed to and delivered to improve skills and abilities, while some are to help in growth of individuals. तो ये क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपने जब देखा होगा तो आपने फाइनली डिसाइड किया है कि ट्रेनिंग जो है दैट इज गिवन टू इम्पार्ट द इम्प्रूव द स्किल्स. तो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिसमें इट इज डिजाइंड सम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय. तो वो ट्रेनिंग है. It is systematic development of knowledge and attitude required to perform एक particular adequate task adequately. While development जो है वो skills की तरफ focus करता है और overall development of the employee की बात करता है, growth of individual की बात होती है. तो development opportunities are designed to help in growth of an individual in all respects is referred to as development. It denotes a process by which employee acquires the skills and competence to do their present job and increases their capability to handling higher jobs in the future as well. तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट ज़्यादा ब्रॉड प्रोसेस है और जिसमें स्किल्स इंप्रूव की जाती है, नॉट जस्ट फॉर द करंट जॉब प्रोफाइल बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर. एक और कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, एक्सप्लेन अप्रेंटिसशिप एंड जॉब रोटेशन. सो अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? इट इज अ ट्रेनिंग अंडरगॉन under the guidance and supervision of a guide or a trainer for a prescribed amount of time. During this process, the trainee या apprentice जो है is imparted both theoretical and practical training. ये commonly कहाँ use होती है? Electricians, plumbers, welders, mechanics उनमें ज़्यादा use होती है. Job rotation का मतलब क्या होता है? It is a training that involves shifting from one department to another. It enables the employee to get a broader understanding of all the parts of the business and how the organization as a whole functions. So employee इस तरह से ट्रेन होते हैं तो उनका एक ब्रॉडर होराइजन एंड कैपेसिटी होता है टू डू द वैरायटी ऑफ जॉब्स. रोटेशन ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी नॉट बी डन वेरी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग को स्टेबलाइज होने के लिए उसे टाइम देना चाहिए. ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. A newly appointed personal manager is of the view that training is beneficial only for the workers, not for the organization. So do you agree? तो इसमें आपको सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा whether you agree with these views or not and give any 4 reasons in support of your answer. So सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि no, as per my opinion, manager's point of view is not correct. Training is beneficial not just from the organization but also for the workers. So training की importance from the point of view of organization पहले आप बताएंगे. It is important because of the following reasons कि training जो है it increases their productivity and reduces wastage, it reduces absenteeism, labor turnover, उनका confidence improves करता है and also provides them information about the latest technology that they are supposed to use. And it helps not just the organization but it helps the employee also. How does it help the employee? Systematic training has training, systematic learning hai. It is always better than hit and trial, so it reduces the wastage of many money and efforts, increases productivity of the employee. Productivity improve होगी तो उसकी earning capability भी बढ़ेगी और उसका job satisfaction भी बढ़ेगा. So increased output and profitable to the enterprise and the employee, क्योंकि उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, he'll be able to perform better, fewer accidents. Trained employees जो है proficient हो जाते हैं handling machinery, so they are less prone to accidents, therefore beneficial to the employee as well. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अबाउट 3 ट्रेनिंग मेथड्स, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. सो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग और जॉब रोटेटिंग ये दोनों के दोनों जो है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है सबसे पहला डिफरेंस कि वो ऑफ द जॉब है. अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ सुपीरियर, उसके साथ एक अप्रेंटिस या एक जूनियर साथ में काम करता है, सो दैट ही और शी लर्न्स द प्रोसेस
इसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। इसे नॉर्मली स्किल्ड क्राफ्ट में जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर्स एक्सेट्रा यूज करते हैं। जॉब रोटेशन जो है विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, बेसिकली रोटेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स सो दैट एक एम्प्लॉय को एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है और द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। लाइक फाइनेंस का में काम करने वाला एम्प्लॉय थोड़ा टाइम के लिए एचआर या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जाकर के काम करता है। दैट लीड्स टू increased understanding and perspective of the employee. But it should not be done very frequently. Vestibule training जो है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ये नॉर्मली उन मशीन्स के लिए यूज किया जाता है जो मशीन्स शॉप फ्लोर पे या फैक्ट्री में नॉर्मली यूज होती हैं, बट उस मशीन पे ट्रेनिंग जो है इम्पार्ट की जाती है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, सो दैट द ट्रेनिंग एम्प्लॉय को हम सही तरह से ट्रेन करके फिर उस पोजीशन पे प्लेस करें, सो दैट उससे वेस्टेज ना हो और कोई भी ऐसा हजार्ड या डिफिकल्टी नहीं हो। So it is a training method that should be important to in a given situation. Under this method, learning जो है is done on equipment which they will be using, but training is conducted away from the actual workflow. Actual work equipment is created, environment पूरा create किया जाता है in the classroom. Same material, same files, equipment सब use होते हैं, लेकिन real life नहीं होता है वो। आपको ट्रेनिंग के लिए अलग जगह पे ले जाकर के ट्रेनिंग की जाती है। यूजुअली डन व्हेन द एम्प्लॉइज आर सपोज्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीन्स एंड equipment. It is a suitable where a large number of persons have to be trained at the same time for the same kind of work, और main emphasis है learning पे rather than on production. Next question है what is meant by training? State any 4 benefits of training of an organization. So training जो है systematic development of knowledge, skills and attitudes required by an individual to perform adequately given task or job. Purpose of training जो है is to change behavior, make them more trained and enable them to do the work better. It is not a one-step process, but it is a continuous and a never-ending process. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग जो है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इम्पार्ट कर दी जाती है तो सीधा फिर जॉब पे काम आराम से कर सकता है। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर परफॉर्मेंस। Performance of trained employees is always better than performance of untrained employee. Training programs में उनकी qualities, capabilities improve की जाती है to give them some experience on working on the job before they actually assign the job. So it improves their performance and efficiency level. Attitude formation, training and development aims at molding the employees so they develop a positive attitude for the organization, motivates them to be ready to take the initiative, and thus on the attitude of support and cooperation exists among the employees, helps in solving many organizational problems. So while performing various activities, organization में कई problems भी आती हैं like absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork. ये सब चीजें जो है ट्रेनिंग के थ्रू काफी हद तक एड्रेस की जा सकती हैं, and such problems can be avoided or removed in the organization. This brings us to the end of chapter 6 part 4. इसी सीरीज के अंतर्गत हम चैप्टर 7 को भी कवर करेंगे, और इस सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज जो है सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।